जय हिंद जय भारत साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर्थम में। आज के सेशन में हम आपके लिए लेके आए हैं परजीवी, जीवाणु और विषाणु के माध्यम से होने वाले रोगों के बारे में। इस सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं सभी बीमारियों के ऊपर जो परजीवी और जीवाणु और विषाणु से होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं परजीवी द्वारा होने वाले रोग। परजीवी द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला रोग होता है परजीवी के माध्यम से मलेरिया। तो मलेरिया को सबसे पहले देखेंगे कि मलेरिया जो रोग होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मलेरिया है शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो इस शब्द का प्रयोग जो किया था मैक्यूलाच ने किया था। किसने किया था? मैक्यूलाच। कब किया था इन्होंने मलेरिया शब्द का प्रयोग? तो इन्होंने मैक्यूलाच ने 1827 में मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि ये जो क्या है, ये परजीवी जनित रोग है। तो परजीवी जनित जो रोग बताया गया है इसे, तो कौन सा परजीवी कार्य करता है? तो उन्होंने 1880 में एक बहुत वैज्ञानिक थे, उनका नाम था लेवरर। क्या नाम था? लेवरर। इन्होंने 1880 में इस परजीवी का नाम बताया कि जो मलेरिया है वह किस परजीवी के कारण होता है। तो उन्होंने उस परजीवी का नाम बताया, परजीवी का नाम था प्लाज्मोडियम। किस परजीवी के कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें अंग प्रभावित होता है आपका, कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें आपको पता होगा एक ब्लड का एक पार्ट होता है, एक आरबीसी पार्ट होता है। किसका? रक्त का पार्ट होता है। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड और सेल्स। इसको हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। ये इसको प्रभावित करने वाले क्या होते हैं? आरबीसी को प्रभावित करता है कौन? रोग मलेरिया। इसका वाहक कौन होता है? तो आपको वाहक कौन होता है? तो इसका वाहक होता है मादा एनाफ्लीज। कौन होता है इसका वाहक? इसका वाहक होता है मादा एनाफ्लीज। ठीक है, मादा एनाफ्लीज इसका वाहक होता है। और इसके लक्षण क्या क्या रहते हैं? तो इसके लक्षण रहते हैं कि सर्दी के साथ क्या हो जाता है? फीवर आता है। सर्दी के साथ बुखार आता है। सर्दी लगती है और फिर क्या होता है? बुखार। यदि सर्दी लग के बुखार आया है तो सर्दी के साथ बुखार, तो आप समझ जाइए कि आपको कौन सा रोग हो गया? मलेरिया हो गया है। तो आप क्या मलेरिया की दवा डॉक्टर की परमिशन से ले सकते हैं। चलिए देखते हैं परजीवी के कारण नेक्स्ट रोग कौन सा होता है। तो परजीवी के कारण अगला रोग होता है पायरिया। क्या होता है? पायरिया। तो पायरिया में जो इफेक्टेड ऑर्गन होता है, इफेक्टेड अंग होता है, वो होता है आपका मसूड़े। क्या होते हैं? मसूड़ों पे ये रोग क्या करता है? वार करता है, मसूड़ों को इफेक्ट करता है। ठीक है, और एक किसके कारण, किस परजीवी के कारण ये पायरिया है जो वो होता है? तो इसके कारण होता है एंटी अमीवा जिलबेरेलिस होता है। ठीक है, एंटी अमीवा जिंजीवेलिस। ये क्या होता है? इसका पायरिया का परजीवी कौन सा होता है? पायरिया का परजीवी होता है एंटी अमीवा जिंजीवेलिस। और एक इसके रोग क्या क्या होते हैं, मतलब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे पता करें कि पायरिया नामक आपको रोग हो गया है? तो क्या होता है कि जो मसूड़े रहते हैं, तो मसूड़ों में क्या आने लगता है? मसूड़ों में रक्त आने लगता है। ठीक है, मसूड़ों में रक्त आने लगता है। मसूड़ों में यदि रक्त आ रहा है तो आप इससे समझ जाइए कि रक्त का आना, तो आप समझ जाइए कि आपको क्या पायरिया नामक रोग हो गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट परजीवी का कौन सा रोग होता है। तो सोने की बीमारी। एक किसको प्रभावित करता है? प्रभावित करता है आपके माइंड को, मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला रोग है। किसको प्रभावित करने वाला रोग है? ये मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला रोग है। इसमें कौन सा परजीवी कार्य करता है? तो इसमें परजीवी कार्य करता है ट्रेपिनोमा। कौन सा करता है? ट्रेपिसोमा। ट्रेपेनोसोमा। कौन सा परजीवी कार्य करता है? इसमें करता है ट्रेपेनोसोमा। जो परजीवी है वह कार्य करता है। ठीक है, और एक किस कारण होता है?
ये जो इसका वाहक होता है वह वाहक होती है सीसी मक्खी। कौन सी मक्खी होती है? सीसी मक्खी इसकी वाहक होती है। सीसी मक्खी इसके वाहक के रूप में कार्य करती है। और क्या लक्षण है इसके? लक्षण क्या है कि आपको बहुत नींद आएगी, तो आप समझ जाइएगा ये आपको कौन सी बीमारी हो गई है, कौन सा परजीवी कार्य कर रहा है। तो इसमें परजीवी कार्य कर रहा है ट्रैपोनोसोमा कार्य कर रहा है। अगली जो परजीवी के कारण होने वाली बीमारी है वह है पेचिस। पेचिस किसको प्रभावित करता है? तो पेचिस करता है आपकी आंत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है। और इसमें कौन सा परजीवी कार्य करता है? तो इसमें परजीवी कार्य करता है एंटी अमीबा। इसमें कार्य करने वाला परजीवी है आपका एंटी अमीबा हिस्टोलोटिका। कौन सा है? हिस्टोलोटिका। हिस्टोलिटिका। हिस्टोलिटिका क्या है? एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका एक परजीवी है। इस परजीवी के कारण कौन सा पेचिस नामक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है? इसमें दस्त लगते हैं, कंटिन्यू क्या लगते हैं? पेट खराब हो जाता है, दस्त लगते हैं। और दस्त के साथ जब फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो आप देखते होंगे कि थोड़ा सा क्या होता है, उसमें ब्लड की आने की संभावना होने लगती है। तो जैसे ही ब्लड आने लगता है तो आप समझ जाएंगे कि ये पेचिस नामक बीमारी आपको हो गई है। किस परजीवी कारण होती है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण परजीवी कारण होती है। यदि फ्रेश होने में ब्लड आ रहा है तो आपको पेचिस नामक समस्या हो जाती है। और जो आप फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो उसमें क्या वो तरल आता है, तो आप समझ जाइए कि आपको पेचिस नामक समस्या हो गई है। अगली बीमारी आपकी आ जाती है कालाजार। कालाजार इफेक्टेड करती है, तो कालाजार इफेक्टेड करती है आपके अस्थि मज्जा पे। ये किस पे वार करती है? ये अस्थि मज्जा पे वार करने वाली बीमारी है। किस पे वार करती है? ये अस्थि मज्जा पे वार करती है। ठीक है। और इस बीमारी में जो परजीवी कार्य करता है उसका नाम है लीशमेनिया। क्या नाम है इसका? लीशमेनिया। लीशमेनिया। इस परजीवी का नाम क्या है? लीशमेनिया डोनावानी। लीशमेनिया डोनावानी इसका नाम है। इसका वाहक कौन है? तो इसका वाहक है बालू मक्खी। कौन है इसका वाहक? बालू मक्खी इसका वाहक है। ठीक है। और इसके लक्षण क्या है? तो इसके लक्षण में क्या होता है? तेज बुखार आता है। क्या होता है? तेज बुखार आ जाता है। तो आप समझ जाइए कि कालाजार हो गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपकी परजीवी के कारण होने वाली कौन कौन सी बीमारियों के बारे में अभी हमने पढ़ा है। तो परजीवी के कारण हमने होने वाली बीमारियों के बारे में हमने पढ़ लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा हमने मलेरिया। मलेरिया के बारे में समझा किस परजीवी के कारण होती है। इसका प्लाज्मोडियम जो परजीवी होता है, और ये मादा एनफ्लूएंजा इसका वाहक होता है। फिर इसके बारे में हमने पढ़ा पायरिया। पायरिया के बारे में हमने पढ़ा कि पायरिया में एंट अमीबा जिंजीवेलिस इसका क्या होता है? परजीवी होता है। इसमें क्या मसूड़ों में रक्त आ जाता है। ठीक है। और ये मसूड़ों को इफेक्ट करता है। फिर सोने की बीमारी हमने पढ़ा। फिर पेचिस के बारे में हमने पढ़ा। पेचिस के बारे में हमने पढ़ा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इसका क्या होता है? परजीवी होता है। और फिर हमने कालाजार के बारे में पढ़ा। कालाजार कौन सा परजीवी कार्य करता है? इसमें लीशमेनिया डोनावानी इसमें कार्य करता है। इसकी वाहक होती है बालू मक्खी, इसके वाहक के रूप में कार्य करती है। चलिए अब समझते हैं जीवाणु जनित रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो टिटनेस जो होता है वो जीवाणु जनित रोग है। टिटनेस जो है वह जीवाणु जनित रोग है। और इससे प्रभावित होने वाला जो अंग होता है वह होता है तंत्र का तंत्र। किसको प्रभावित करता है? टिटनेस प्रभावित करता है तंत्र का तंत्र को प्रभावित वह करने वाला रोग है। ठीक है। इसमें कौन सा जीवाणु कार्य करता है? तो इसमें जीवाणु जो कार्य करता है वह कार्य करता है क्लोस्ट्रीडियम। कौन सा कार्य करता है? क्लोस्ट्रीडियम और टेटेनी। इसमें जीवाणु जो कार्य करता है वह करता है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। इसमें जीवाणु कार्य करता है। और इसके लक्षण क्या क्या हैं? तो इसके लक्षण हैं तेज बुखार आना, शरीर का ऐंठना, और जबड़ा क्या होता है? जबड़ा बंद हो जाता है। ठीक है। जबड़े का बंद हो जाना एक किस शिकायत है? एक टिटनेस की शिकायत होती है। अगली बीमारी आती है हैजा।
हैजा से क्या समस्या होती है? तो हैजा जो प्रभावित करने वाला रोग है, यह जीवाणु जनित रोग है। यह इससे प्रभावित जो अंग होता है वह होती है आंत। क्या होती है? आंतें इसके द्वारा प्रभावित हो जाती हैं और इसके लिए जो जीवाणु कार्य करता है वो कार्य करता है विब्रियो कॉलेरी। कौन कार्य करता है? विब्रियो कॉलेरी। इसके लिए जो जीवाणु है वह काम करता है विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी जीवाणु के कारण ये हैजा नामक बीमारी फैलती है। इसमें क्या होता है? इसमें लगातार दस्त होते हैं, इसमें लगातार दस्त लगते हैं और उल्टियां होती हैं, कंटिन्यू उल्टियां भी होती रहती हैं। तो आपको अगर ऐसी समस्याएं हो रही हैं तो इसमें सबसे जो जीवाणु कार्य कर रहा है वो विब्रियो कॉलेरी कार्य कर रहा है। और आपको कौन सी बीमारी हुई है? हैजा नामक बीमारी हुई है। टाइफाइड जो है वो टाइफाइड किन कारणों से होती है और किस जीवाणु के कारण टाइफाइड होता है तो वो समझते हैं। तो टाइफाइड जो प्रभावित अंग करता है वह टाइफाइड करता है, आंत को प्रभावित करता है आपका टाइफाइड। और टाइफाइड के लिए जो जीवाणु कार्य करता है वो करता है साल्मोनेला टाइफी। कौन करता है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी क्या करता है? ये जीवाणु है, ये जीवाणु कार्य करता है टाइफाइड के बीमारी को उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, और इसके लक्षण क्या होते हैं? किन लक्षणों से हम समझ सकते हैं कि टाइफाइड नामक जो बीमारी है वो इससे इफेक्टेड कोई व्यक्ति है? तो क्या उसको तेज बुखार रहेगा, सिर में दर्द रहेगा और पेट दर्द रहेगा और त्वचा पे क्या हो जाएंगे? चिकित्ते से आने लगेंगी, त्वचा पे चिकित्ते आने लगेंगे। तो हम समझ जाते हैं कि उसको क्या हो गया? कोई रोग हो गया है। ठीक है, चलिए आता है क्षय रोग। क्षय रोग जो है इसका पुराना, इसको क्या हम उसको क्षय रोग को हम टीवी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भी जानते हैं? इसको टीवी के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो इसके जो जीवाणु कार्य करता है, क्षय रोग में जो जीवाणु कार्य करता है उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या नाम है इसका? इसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम और ट्यूबरकुलोसिस इसके जीवाणु कार्य करता है। अब एक चर्चा करें अगर इस जीवाणु के बारे में, तो इस जीवाणु की जो खोज है वह किसने की थी? इसकी जीवाणु की जो खोज है उन्होंने की थी 1882 में। 1882 में एक जर्मन वैज्ञानिक थे रॉबर्ट कोच। कौन थे? रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस जीवाणु की क्या होती? खोज की थी। उन्होंने इस जीवाणु की खोज की थी 1882 में क्षय रोग के, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसमें क्या होता है? इसके लक्षण क्या होते हैं? तो इसके लक्षण जो होते हैं तो इसके लक्षण में है सबसे पहले क्या होता है? बार बार खांसी आती है। तो खांसी, और खांसी के साथ साथ क्या होता है? कफ आता है। क्या आता है? कफ आता है। और कफ में क्या होता है? रक्त निकलता है। तो ऐसी समस्या यदि हो रही है तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए? नजदीकी अस्पताल पे जाना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, तो यदि ऐसी कोई आपको लक्षण आपको नजर आते हैं तो इसकी सलाह आप डॉक्टर से लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा जीवाणु है। अगला जीवाणु है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया नामक बीमारी किस जीवाणु के कारण फैलती है? तो ये इफेक्ट करती है श्वसन नली को। डिप्थीरिया जो है वो किसको इफेक्ट करती है? श्वसन नली को इफेक्ट करने वाली बीमारी है। इस श्वसन नली पे क्या डालती है? दबाव डालती है। और किस जीवाणु के कारण डालती है? किस जीवाणु? उस जीवाणु का नाम है कोरिना बैक्टीरियम डिप्थीरी। क्या नाम है? कोरिना बैक्टीरियम
बैक्टीरियम डिप्थीरी। क्या नाम है? डिप्थीरी। ये जीवाणु का नाम है, क्योंकि ये जीवाणु जनित रोग है डिप्थीरिया, तो जीवाणु का नाम है कोरिना बैक्टीरियम डिप्थीरी। इस श्वसन नली को इफेक्टेड करने वाला ये रोग है। इस रोग के लक्षण क्या होते हैं? इस रोग के लक्षण होते हैं सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। इस रोग के लक्षण क्या होते हैं? सांस लेने में, श्वसन नली में दिक्कत, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, दम घुटने लगेगा, दम घुटना, और बुखार भी रहेगा, और वजन क्या होगा? आपका वजन घटने लगेगा, वजन घटने लगेगा। तो डिप्थीरिया नामक रोग, यदि ये लक्षण समझ में आते हैं तो वो क्या डिप्थीरिया नामक रोग से ग्रसित है। चलिए अगली बीमारी आपकी जीवाणु जो ज्वारा जनित है वो है प्लेग। प्लेग क्या है, किसको प्रभावित करता है? तो प्लेग जो है वह फेफड़ों को प्रभावित करने वाला रोग है। किसको प्रभावित करने वाला रोग है? फेफड़ों को प्रभावित करने वाला रोग है। इसमें जो जीवाणु कार्य करता है वो कार्य करता है डिप्लोक्लोसिस। कौन से जीवाणु कार्य करता है? उसका नाम है डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। क्या नाम है? डिप्लोक्लोकस न्यूमोनी एक जीवाणु का नाम है। इस जीवाणु के कारण क्या होते हैं? फेफड़ों में इफेक्ट डालता है और इसको प्लेग नामक बीमारी के नाम से जानते हैं। चलिए अब समझते हैं इसमें हमें कौन कौन से लक्षण देखने के लिए मिलते हैं प्लेग में। तो तेज बुखार आ जाता है और शरीर पर क्या बल जाती हैं? गलटियां टाइप की पड़ जाती हैं। तो उससे क्या होता है? आपको पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति प्लेग से ग्रसित है। काली खांसी क्या होता है? तो काली खांसी जो प्रभावित करती है वह श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। काली खांसी जो है वो श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला जो रोग है, यह जीवाणु जनित रोग है। और इसमें कौन सा जीवाणु कार्य करता है? तो इसमें जीवाणु जो कार्य करने वाला है उसका नाम है हीमोफिलियस परट्यूसिस। क्या नाम है? उसका नाम है हीमोफिलस परट्यूसिस। हीमोफिलस परट्यूसिस नामक क्या है? एक काली खांसी जिसको शिकायत होती है वो क्या करते हैं? इस जीवाणु का कार्य करता है। वो जीवाणु जो होता है ये प्रभावित करता है किसके लिए? काली खांसी के लिए, जो कि श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। चलिए अगली है निमोनिया। निमोनिया जो प्रभावित करती है वह किस पे करती है? ये फेफड़ों पे प्रभाव डालती है। और आपको इसके जीवाणु का नाम बताना है। निमोनिया के जीवाणु का नाम आपको बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में निमोनिया के जीवाणु का नाम आप सभी को बताना है। अगली बीमारी है गोनोरिया। गोनोरिया क्या होती है? कौन सा अंग प्रभावित करती है? यह प्रभावित करती है मूत्र मार्ग को, यह प्रभावित करने वाली बीमारी है। इसमें कौन सा जीवाणु कार्य करता है? इसमें जीवाणु कार्य करता है नाइसेरिया, नाइसेरिया और गोनोरियाई। नाइसेरिया, गोनोरियाई, नाइसेरिया गोनोरियाई नामक जीवाणु जो है वह इसमें कार्य करता है। इसके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण हैं कि जो गुप्तांग होता है, गुप्तांग होता है, गुप्तांग पे क्या हो जाती है? सूजन आ जाती है। गुप्तांग पे क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। तो इसमें क्या होता, कौन सा रोग होता है? गोनेरिया नामक रोग होता है। कौन सा जीवाणु प्रभावित करता है? नाइसीरिया गोनेरियाई जीवाणु जो होता है वह इस पे कार्य करता है। अगला है सिफिलिस। और सिफिलिस भी जो बीमारी है ये भी गुप्तांग पर होने वाली बीमारी है। इसमें कौन सा जीवाणु कार्य करता है? इसमें जीवाणु कार्य करता है टोपोनोमा।
टोपोनमा नामक जीवाणु जो है, टोपोनमा पैलिडियम, टोपोनमा पैलिडियम नामक जो जीवाणु है वह क्या करता है, सिफिलिस नामक बीमारी को उत्पन्न करता है। इसमें लक्षण क्या होते हैं, इसमें लक्षण होते हैं सिसन पर घाव आ जाता है, अगली बीमारी है विषाणु द्वारा होने वाली बीमारियां। हमने परजीवियों द्वारा होने वाली बीमारियों को देख लिया, हमने जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियों को देख लिया, अब हमें देखना है विषाणु द्वारा होने वाली बीमारियों को। तो विषाणु द्वारा होने वाली बीमारियों को भी हम अच्छे से अब देखने वाले हैं। तो विषाणु द्वारा बीमारी का फर्स्ट जो बीमारी है वह, उसका क्या नाम है, उसका नाम है एड्स। एड्स के बारे में आप सभी को पता होगा। चलिए सबसे पहले हम एड्स को समझते हैं। जो एड्स होता है, इसका जो विषाणु कार्य करता है वो कौन सा कार्य करता है, HIV। तो HIV का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस नामक रोग क्या होता है, ये विषाणु होता है, इसका HIV और इसका पूरा फुल फॉर्म है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका एड्स है, तो एड्स का भी क्या होता है, अपना एक फुल फॉर्म होता है। तो इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है, सिंड्रोम। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो एड्स में आपको प्रभावी जो अंग है, प्रभावित अंग, तो एड्स में जो प्रभावित अंग है वो होता है WBC। WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स, इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें एंटीबॉडीज जो होती हैं वो कमजोर पड़ने लगती हैं, एंटीबॉडीज कम होने लगती हैं, जिसके कारण ये रोग बहुत तीव्र मात्रा में शरीर में फैलने लगता है। अगला है डेंगू ज्वर। क्या है, डेंगू ज्वर। इस पे जो प्रभावित कौन सा अंग होता है, तो इसमें प्रभावित जो अंग होता है वह पूरी बॉडी में प्रभावित करता है, संपूर्ण शरीर में प्रभावित करता है डेंगू ज्वर, लेकिन खासकर ये जोड़ों पर प्रभावित करता है। हड्डी, जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों के जोड़ होते हैं, इसे बुंदेलखंड में हड्डी बुखार भी कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार। क्या कहते हैं इसे, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। और इसमें जो वायरस कार्य करता है वो कार्य करता है अरबो वायरस। कौन सा वायरस कार्य करता है, अरबो वायरस कार्य करता है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसमें आँखों, पेशियों, शरीर और जोड़ों में क्या हो जाता है, दर्द होने लगता है। ठीक है, अगली बीमारी है पोलियो। पोलियो में क्या होता है, पोलियो को प्रभावित करने वाला अंग कौन से हैं, गला है, रीढ़ की हड्डी है, नाड़ी है, नाड़ी, तो इनको प्रभावित करता है। और इसमें कौन सा जीवाणु कार्य करता है, इसमें पोलियो जीवाणु, पोलियो जो विषाणु है वह कार्य करता है। विषाणु जनित रोग है। इसमें जो इसके विषाणु का क्या नाम है, इसके वायरस का क्या नाम है, तो पोलियो नामक जो वायरस है वही इस पे क्या करता है, इफेक्ट डालता है बॉडी पे, क्या करता है, इससे इसी के कारण पोलियो नामक बीमारी हो जाती है। इसके लक्षण क्या क्या हैं, तो इसके लक्षण भी मुख्य इम्पोर्टेंट हैं, जैसे बुखार आ जाता है, ज्वर आ जाएगा, बदन में दर्द रहेगा, बदन में दर्द रहेगा, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहेगा। ठीक है, और एंटीबॉडीज क्या होती जाएंगी, कम होती चली जाएंगी, और फिर इसी प्रकार से शरीर इफेक्टेड होता चला जाएगा पोलियो का। अगली बीमारी है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा में क्या होता है, ये पूरे संपूर्ण शरीर पर क्या करता है, इफेक्ट डालता है।
पूरी बॉडी पर इफेक्ट डालता है। और इसमें जो वायरस कार्य करता है इसको कहते हैं मिक्सोवायरस। क्या कहते हैं? मिक्सोवायरस। मिक्सोवायरस। तो जो मिक्सोवायरस है इसको एबीसी वायरस भी कहते हैं, एबीसी वायरस। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें छींक आती है, बेचैनी होती है, इसकी वजह से ये क्या होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस बॉडी में प्रवेश कर जाता है। चेचक। चेचक ये भी क्या करता है, पूरी बॉडी पे, पूरे शरीर पे इफेक्ट डालता है। पूरे शरीर पे इफेक्ट डालने वाला एक रोग होता है। और इसमें जो कार्य करता है, वायरस कार्य करता है, उसका नाम होता है वेरिओला। उसका नाम है वेरिओला वायरस। क्या नाम है उसका? वेरिओला वायरस। और वेरिओला वायरस क्या करता है, तेज, इसके लक्षण क्या क्या हैं? तेज बुखार आता है, शरीर में लाल लाल दाने पड़ जाते हैं। इसके लक्षण क्या क्या हैं? शरीर में लाल लाल दाने पड़ जाते हैं। तो अगर लाल लाल दाने हैं तो क्या कर रहा है, चेचक नामक उसको, वह विषाणु जो रोग है, चेचक नामक जो रोग है, और विषाणु कौन सा कार्य किया उसमें? वेरिओला वायरस कार्य किया है। छोटी माता, इसमें क्या होता है, ये बीमारी है, इसमें कौन सा वायरस कार्य करता है? इसमें वायरस कार्य करता है वेरिसेला वायरस। कौन सा कार्य करता है? वेरिसेला वायरस कार्य करता है, वेरिसेला। इसमें क्या हो जाता है, शरीर में क्या होता है, लाल लाल दाने पड़ जाते हैं और तेज बुखार आने लगता है। पूरी बॉडी को क्या करता है, ये पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है। आपकी अगली बीमारी है गलशोध। बीमारी क्या है? गलशोध। गलशोध में कौन सी ग्रंथि कार्य करती है? तो गलशोध मतलब जो गल अपने श्वसन नली होती है, जो गला होता है, तो गला के इधर 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 एक क्या होती है, ग्रंथि होती है, जिसको क्या कहते हैं, पैराथायराइड ग्रंथि। क्या कहते हैं? पैराथायराइड ग्रंथि। इसको प्रभावित करता है गलशोध। प्रभावित किसको करता है? पैराथायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। इसमें क्या रहता है, इसमें ज्वर के साथ साथ मुंह क्या होता है, मुंह खुलने में परेशानी होने लगती है, मुंह पूरा नहीं खुलता है। अगली बीमारी है खसरा। खसरा में क्या होता है, खसरा पूरे शरीर पर प्रभाव डालता है। और इसमें जो विषाणु कार्य करता है वो कार्य करता है मोविली वायरस। मोविली वायरस जो है वह पूरी बॉडी पे इफेक्ट डालता है। इसमें लक्षण क्या है, शरीर का क्या, शरीर की पूरे शरीर में लाल लाल दाने होने लगते हैं। टोकोमा। टोकोमा में क्या होता है, ये एक आंख पे होने वाला रोग है, ये आंख को प्रभावित करता है। टोकोमा जो रोग है आंख प्रभावित करता है। इसमें क्या होती है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में दर्द होता है। अगर ऐसी शिकायतें हैं तो टोकोमा नामक जो रोग है उसको पीड़ित है। पीलिया। पीलिया में कौन प्रभावित होता है? पीलिया में यकृत प्रभावित होता है, जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इसमें क्या होता है, यकृत प्रभावित होता है। इसके लक्षण क्या क्या हैं? इसमें क्या होती है, जो यूरिया है बॉडी का वह येलो, वह बहुत पीला निकलता है। आँख क्या हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं। स्किन भी क्या हो जाती है, पीली हो जाती है। रेबीज जो है, तो रेबीज नामक जो रोग है वह तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग है। और ये किस वायरस के कारण होता है? ये रैबिडो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? रैबिडो वायरस के कारण होता है। यह रैबिडो वायरस के कारण होता है। इसमें क्या होता है, इसमें रोगी पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकालने लगता है, तेज बुखार भी आ जाता है। तो इससे क्या होते हैं, रेबीज के लक्षण होते हैं। मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो रोग है ये मस्तिष्क पे होने वाला रोग है। ये मस्तिष्क, जिसको कहते हैं दिमागी बुखार, इसको कहते हैं दिमागी बुखार। दिमागी बुखार ये दिमाग पे प्रभाव डालने वाला रोग है। अगला रोग है हार्पीज। हार्पीज स्किन पे होता है, त्वचा संबंधी रोग है। इसमें कौन सा वायरस कार्य करता है? इस पे वायरस कार्य करता है हार्पीस। हार्पीस नामक का वायरस कार्य करता है।
कोविड-19 जो कि 19 में आया था। कोविड-19 का आप सभी नाम सुनते होंगे तो आप सभी के सामने लॉकडाउन जैसी स्थिति नजर आती होंगी। तो कोविड-19 जो है वह एक वायरस जनित रोग है। इसमें कौन सा वायरस कार्य करता है? इसमें SARS कोविड-2 कार्य करता है। ये इसका वायरस का नाम है। और इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है? गला और फेफड़ा। कौन से? गले और फेफड़ा इसमें क्या होता है? प्रभावित होता है। इसमें कोविड-19 के क्या क्या लक्षण हैं? कैसे पता चलेगा कि ये कोविड-19 से ग्रसित है? तो इसमें क्या होगा? बुखार आएगा, खांसी आएगी, स्वाद ग्रंथियों का स्वाद का कुछ पता ही नहीं चलेगा, स्वाद ग्रंथि नष्ट हो जाएंगी, सिर में दस्त होगा, सिर में दर्द होगा, दस्त होंगे, सीने में दर्द होगा, खुजली, त्वचा संबंधी बीमारियां भी इसमें होने लगती हैं। तो ऐसे लक्षण आते हैं तो कोविड-19 से क्या प्रभावित होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसी और शानदार वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।